हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम प्रवेश 7.4 व 7.5 तथा प्रश्नावली से संबंधित उदाहरण हल करना सीखते हैं। देखिए, पहला प्रवेश है 7.4। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सिद्ध कीजिए। देखिए, हम लोग सर्वांगसमता के नियम को पढ़ चुके हैं, जिसमें जानते हैं क्या हम पढ़ चुके हैं सर्वांगसमता का नियम ए यस ए यस और यस ए यस, और क्या पढ़ चुके हैं यस 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 और आर यस। 1 2 3 4 5 पढ़ चुके हम सर्वांगसमता का नियम, यानी कोण भुजा कोण। ये दो त्रिभुजों के आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, या कोण कोण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, या भुजा कोण भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं, या तीनों भुजाएं बराबर हो तो सर्वांगसम होंगे। और समकोण त्रिभुज का यदि एक विकर्ण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो सर्वांगसम होंगे दोनों त्रिभुज। तो देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी को हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा, क्या करते हैं, इस नियम तो दिया ही है, तो हम क्या करेंगे कि इसके अलावा इनमें से किसी एक नियम का प्रयोग करके इसको हम सिद्ध कर दे, बस सिद्ध हो जाएगा। यस 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 इसमें दिया है, हम इसमें इसके अलावा ये 4 बच रहे, इस 4 में से कोई एक का प्रयोग करके इसको हम सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। पहला काम है, जो दिया है उसको लिखना पड़ता है, तो आइए लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज, नाम रख लीजिए ए बी सी, और यहाँ रख लीजिए डी ई और एफ। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया है, ए बी बराबर डी ई, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। और क्या दिया है, बी सी बराबर ई एफ, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। और दिया है ए सी बराबर डी एफ, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। यह क्या है, दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, यही सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रचना का कार्य करेंगे। जब तक रचना का कार्य नहीं करेंगे, हम इसमें से किसी एक कोण को हम बराबर कर दें, इसके बाद यस ए यस से इसको सिद्ध कर दें। तो क्या करेंगे, बिंदु ई से, दिख रहे हैं, बिंदु ई से ई एफ के साथ कोण बी के बराबर इस तरह से, या क्या करेंगे, बिंदु ई से ई एफ के साथ कोण बी के बराबर ई, और यहाँ क्या दे, जी नाम दे दें, ई जी रेखा खींचा। क्या लिखेंगे, बिंदु बी या कोण बी के बराबर बिंदु ई से कोण बनाते हुए ए बी बराबर
EG रेखा खींचा। तो ये लिख लेते हैं रचना। क्या लिखेंगे? कोण B के बराबर E से EF के साथ कोण बनाते हुए AB बराबर EG खींचा या रेखा खींचा। अब किसके बराबर? इस AB के बराबर यहाँ रेखा खींच दिए हैं। अब क्या करना है? G को F तथा D से मिलाया। क्या? G को F तथा D से मिलाया। किससे मिला देना है? F से मिला देना है और D को मिला देना है G से। यहाँ इस तरह से मिल गया। अब क्या करेंगे? पहले लेंगे यह त्रिभुज लेकर के। देखिए कौन त्रिभुज लेंगे? ये त्रिभुज, ये जो है और यह त्रिभुज ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं उपपत्ति। क्या? उपपत्ति। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज GEF में। अब ले लीजिए AB बराबर GE। AB बराबर GE क्यों बराबर है? AB बराबर GE क्यों है? रचना से। क्या? AB बराबर GE रचना से। और कोण B बराबर कोण GEF क्यों? रचना से। देख रहे हैं ना? यह कोण इस कोण के बराबर खींचे हैं, दो मालूम हो गया। और BE क्या? BE बराबर BC है, BE नहीं, BC बराबर EF दिया है, सवाल में दिया है। BC बराबर EF। देखिए अब तीन शर्त मिल गया। क्या? भुजा कोण भुजा, यहाँ देखिए भुजा कोण भुजा, इसलिए कर देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज GEF। अब जरा चेक कर लीजिए हमारा जो लिखे हैं वह सही है या नहीं। अब देखिए AB बराबर G, पहले में पहला दूसरा अक्षर, इसमें पहला दूसरा अक्षर। कोण B बराबर कोण E है, कोण B बीच में है, देखिए यहाँ बीच में है। BC बराबर EF, लास्ट का दोनों अक्षर, यहाँ लास्ट का दोनों अक्षर सही है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो क्या होगा? कोण A बराबर हो जाएगा कोण EGF के, यानी यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। और क्या बराबर होगा? AC बराबर हो जाएगा GF क्या होगा बराबर? CPCT से। CPCT से दोनों बराबर हो गए। अब इतने पर आप इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए, ले लिया जाए त्रिभुज DEG
त्रिभुज DEG में। अब देखिए यहाँ नाम लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसको नामकरण कर लीजिए। इसको रख दे कोण 1, यहाँ कोण 2, यहाँ कोण 3 और यहाँ कोण 4। त्रिभुज DEG में, इसमें DEG में देखिए क्या दिया है, AB बराबर क्या है, AB बराबर DE दिया है, सवाल में दिया है। और क्या दिया है, AB बराबर GE, AB बराबर GE। क्यों, रचना से। अब देखिए AB बराबर DE है, AB बराबर GE है, बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर होगा, इसलिए क्या हो गया, DE बराबर GE। अतः त्रिभुज GED, त्रिभुज GED समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गए तो कोण 1 बराबर कोण 2 के होगा। क्यों बराबर होगा, हम जानते हैं कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब इसे हम संबंध 1 मान लें। इसी प्रकार ले लीजिए त्रिभुज GFD में, त्रिभुज GFD में अब देख लीजिए, इसमें भी दिया है AC बराबर DE। क्या, AC बराबर DE दिया है। और हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, AC बराबर DE दिया है, हम AC बराबर GF, AC बराबर GF सिद्ध कर चुके हैं या सिद्ध किया गया। लिखे AC बराबर DE और AC बराबर GF, AC है यहाँ, AC बराबर GF, इसलिए देखिए यह बायां पक्ष बराबर है, दोनों में दाएं बराबर होगा, इसलिए हो जाएगा DE बराबर GF। DE बराबर DE नहीं है, AC बराबर GF, AC बराबर DE, AC बराबर DF है। यहाँ क्या है, AC बराबर DF और AC बराबर GF, यह सिद्ध किया गया, यह दिया है। अब इसलिए क्या हो जाएगा, DF बराबर GF, DF बराबर GF, यहाँ लिख देंगे। अतः त्रिभुज GFD समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण, इसे लिखा है कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, इसे संबंध 2 मान लीजिए। अब संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 से क्या हो जाएगा, जोड़ दें दोनों, कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 4। अब कोण 1 धन कोण 3 किसके बराबर है, कोण EDF के। क्या है, कोण EDF के, EDF के।
और यही बराबर कोण 2 बराबर कोण 4, अरे कोण 2 धन कोण 4 किसके बराबर है? EGF के, कोण EGF के। यानी कि यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, यानी यह कोण भी आपस में बराबर हो गए। हो गए बराबर क्या? EDF बराबर कोण EGF। अब बराबर हो गया। अब आइए ले लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या हो जाएगा? AB बराबर DE दिया है, AB बराबर DE दिया है, और कोण A बराबर कोण D सिद्ध किया गया, और AC बराबर DF, देखिए AC बराबर DF, ये देखिए AC बराबर DF दिया है। अब देखिए आ गया भुजा कोण भुजा, अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। क्या हो गया? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। जरा मिला लीजिए, देखिए AB बराबर D, AB पहला दूसरा, यहाँ पहला दूसरा, कोण A बराबर कोण D पहले है, A यहाँ D पहले है, AC बराबर DF फर्स्ट और थर्ड, सही यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम लिख दीजिए, इति सिद्धम। अब आइए प्रमेय नंबर 2 यानी 7.5 प्रमेय देखते हैं। देखिए क्या है? दो समकोण त्रिभुजों में क्या कह रहा है? दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रमेय 7.5। अब देखिए क्या दिया है। एक त्रिभुज मान लीजिए यह है और एक त्रिभुज यह है। मान लीजिए यह त्रिभुज है ABC और यह है PQR, यही है। तो चलिए देखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया है कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 अंश। और क्या दिया है? एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण, और देखिए यह बराबर इसके है। तो क्या लिख देंगे? AC बराबर PR, AC बराबर PR दिया है। और दिया है एक भुजा, मान ले रहे हैं, इसी भुजा को मान ले रहे हैं BC बराबर QR। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR
ये सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे सिद्ध होगा। यह भुजा इसके बराबर है, RHS है यह। अब इसके अलावा कोई अन्य विधि इसमें लगा करके इसको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध किया जाए? अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तब तो सिद्ध हो सकता है। कैसे सिद्ध होगा? इस भुजा को हम बराबर कर दें तब तो सिद्ध हो सकता है। तो आइए देखते हैं। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? हम जानते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होगा। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब जरा देखिए क्या दिया है। AC की जगह लिख दे हम PR और BC की जगह लिख दे हम QR। अब क्या लिख दें? यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC की जगह हम क्या लिख दें? BC की जगह QR। यहाँ हो जाएगा QR का वर्ग बराबर AC की जगह क्या लिख दें? PR का वर्ग। PR का वर्ग दिख रहा है ना? इसे हम संबंध 1 मान लें। अब आ जाइए ले लें त्रिभुज PQR में। यहां क्या हो जाएगा? PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग बराबर PR का वर्ग। इसे संबंध 2 मान लें। अब देखिए संबंध 1 और संबंध 2 से देख रहे हैं। यह दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा, यानी AB स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR का वर्ग। अब यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। देखिए इससे कट गया। AB स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर, यानी हो जाएगा AB बराबर PQ। AB बराबर क्या आ गया? PQ आ गया। AB बराबर क्या आ गया? PQ आ गया। अब आइए ले लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ठीक है। अब देखिए जो जो दिया है लिखिए। क्या दिया है? AC बराबर PR, AC बराबर PR दिया है। ठीक, AC बराबर PR दिया है। फिर क्या दिया है? BC बराबर QR दिया है और AB बराबर PQ, AB बराबर PQ सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। अब देखिए तीनों भुजाएं बराबर हैं। यस यस सर्वांग समता से किसे? अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR किस आधार पर? यस 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 सर्वांग समता नियम से। हो गया। दूसरा प्रमेय आप सिद्ध कर लिए। अब आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1 है AB एक रेखाखंड है तथा बिंदु P और Q
बिंदु P और Q। देखिए यही चित्र है। ए भी एक रेखाखंड है, ए भी एक रेखाखंड है। बिंदु P Q इस रेखाखंड ए बी के विपरीत P और Q एक ऊपर है एक नीचे है, इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक ए बी से समदूरस्थ हैं। यानी ए से जितनी दूरी P का है उतनी दूरी B से ए का है। फिर Q का जितनी दूरी ए से है उतनी ही दूरी B से है, समदूरस्थ है। दर्शाइए कि पी क्यू रेखा ए बी का लंब समद्विभाजक है। दर्शाना है कि यह रेखा ए सी ए बी का लंब समद्विभाजक है। यानी क्या सिद्ध करना है? ए सी बराबर बी सी और कोण ए सी पी बराबर कोण बी सी पी बराबर 90 अंश। यह कोण 90 अंश दिखाना है और यह भुजा इसके बराबर दिखाना है। तो इसमें पहले कौन कौन त्रिभुज लिया जाए, कौन लिया जाए? आइए पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। पहला उदाहरण है, अब ले ले त्रिभुज पी ए क्यू, पी ए क्यू तथा त्रिभुज पी बी क्यू, पी बी क्यू में। अब देखिए दिया है इसमें ए पी बराबर, यह बराबर है बी पी के, बी पी दिया है और ए क्यू बराबर दिया है बी क्यू के, ए क्यू बराबर बी क्यू दिया है। यह भुजा इसके बराबर है और पी क्यू बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर पी क्यू, यानी उभयनिष्ठ भुजा है यह, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए तीन शर्त मिल गया, इसलिए त्रिभुज, या लिख लीजिए आता है त्रिभुज ए पी ए बी, क्या पी ए बी सर्वांगसम त्रिभुज पी बी क्यू, पी बी क्यू। अब जरा चेक कर लिया जाए सही है कि नहीं। देखिए ए पी बराबर बी पी, ए पी या पी ए पहला दूसरा अक्षर, यहाँ पहला दूसरा अक्षर। ए क्यू बराबर बी क्यू, ए क्यू बराबर बी क्यू, पी ए बी, देखिए यहां गलत लिख दिया गया, पी ए क्यू होना चाहिए यहाँ, क्या पी ए क्यू सर्वांगसम त्रिभुज पी बी क्यू। हाँ मिलाइए, ए क्यू लास्ट का दो अक्षर, यहाँ बी क्यू लास्ट का दो अक्षर, पी क्यू फर्स्ट और लास्ट, यहाँ फर्स्ट और लास्ट, सही है। जब यह सर्वांगसम दोनों त्रिभुज हो गए तो इसके सभी संगत अंग बराबर होते हैं, तो वह लिख लिया जाए। किस आधार पर सर्वांगसम हुआ? यह यस सर्वांग समता नियम से। तब क्या हो जाएगा? कोण ए पी सी बराबर कोण बी पी सी, यानी यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, सिद्ध कर लिए। अब आइए ले लेते हैं त्रिभुज पी सी ए तथा त्रिभुज पी सी बी में। अब लगाइए इसमें ए पी बराबर बी पी दिया है, ए पी बराबर बी पी दिया है सवाल में, और
कोण ए पी सी बराबर कोण बी पी सी क्या सिद्ध किया गया? सिद्ध किया गया। और कौन त्रिभुज लिए हैं? पीसीए और पीसीबी, दो चीज मिल गया। तीसरा दिया है एपी बराबर बीपी लिखा ही है, पीसी बराबर पीसी बराबर पीसी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तीन शर्त मिल गया। क्या क्या मिल गया? देखिए, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अतः त्रिभुज पीसीए सर्वांग त्रिभुज पीसीबी किस आधार पर सर्वांग सम है? यस सर्वांग समता से, या सर्वांग समता नियम से। अब यह दोनों जब हो गए आपस में सर्वांग सम, तो इसके सभी संगत अंक आपस में बराबर होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी सी, इससे सी पी सी टी से। और क्या बराबर होगा? कोण ए सी पी बराबर कोण बी सी पी होगा। अब देखिए, यह दोनों कोण मिलकर के रैखिक युग बना रहे हैं, तो क्या होगा? ए सी पी धन कोण बी सी पी बराबर 180 अंश। यहाँ हम इसको x अंश मान ले रहे हैं, मान लिया। अब यहाँ हो जाएगा, देखिए सीपी बराबर x अंश, यहाँ बी सी पी बराबर x अंश बराबर 180 अंश, इसलिए 2x अंश बराबर 180 अंश, इसलिए x अंश बराबर 180 अंश बटा 2 बराबर 90 अंश आ गया। क्या इसे आप लिख सकते हैं? कोण ए सी पी बराबर 90 अंश। यह हो गया संबंध। देखिए, ए सी बराबर बी सी से संबंध 1 मान ले रहे हैं, इसे संबंध 2 मान ले रहे हैं। संबंध 1 व 2 से सिद्ध होता है कि पी क्यू रेखा ए बी रेखा को समकोण पर समद्विभाजित करती है, समकोण पर समद्विभाजित करती है। बस यही करना था। अब हो गया पहला। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं यल और यम से समदूरस्थ बिंदु पी है। हाँ, देखिए क्या करा, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं, देखिए ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं यल और यम हैं,
से समदूरस्थ बिंदु P है। दर्शाइए कि ए पी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। अब देखिए चित्र में आप देख रहे हैं यल और यम दो तिर्यक रेखाएं हैं जो बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक पी बिंदु ऐसा है जो यल और यम से समदूरस्थ है। दर्शाइए कि ए पी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में देखिए ए बी पी तथा ए सी पी में अब जो जो दिया है उसी को लिखना है। अब देखिए ए पी बराबर ए पी उभय निष्ठ भुजा है। उपनिष्ठ भुजा के साथ साथ क्या है यह कर्ण है, कर्ण है। और बी पी बराबर सी पी दिया है। और क्या दिया है कोण बी बराबर कोण सी बराबर 90 अंश दिया है। इसलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी किस नियम से सर्वांगसम होगा? आर यस सर्वांग समता नियम द्वारा। देखिए समकोण त्रिभुज है, एक कर्ण आपस में बराबर है और एक भुजा आपस में बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है। जरा मिलाकर चेक कर लीजिए क्या दिया है। एपी बराबर एपी फर्स्ट और लास्ट अक्षर, फर्स्ट और लास्ट अक्षर। बीपी बराबर सीपी सेकेंड और लास्ट, सेकेंड और लास्ट। कोण बी बराबर कोण सी, यहाँ देखिए बीच में बी है, यहाँ बीच में सी है। ठीक है, जब यह सर्वांगसम हो गए तो इसके सभी संगत अंग आपस में बराबर होंगे, यानी कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। क्या गया कोण बी ए पी, यानी यह कोण इस कोण के बराबर सिद्ध हो गया। अतः क्या सिद्ध करना है? ए पी रेखा कोण बी ए सी की समद्विभाजक रेखा है, समद्विभाजक रेखा है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब आप लगाइएगा प्रश्नावली के अभ्यास को। जो समस्याएं होंगी उसको अगली वीडियो में देखा जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।